बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और जो आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 है परिमेय संख्याओं का। क्या है इसमें आपका देख सकते हैं परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या है आपका अध्याय 1 में दिख रहा है आपको। तो इसके हम आपको आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के पूरे प्रश्नों को हम समझाएंगे जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आपको जो तैयारी करना है किससे करना है, एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर जो प्रश्न आएंगे, सभी विषय के पेपरों में जो प्रश्न आएंगे वो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाएंगे। विकल्प खालिस्तान की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। विकल्प 10 विकल्प आएंगे आपके। तो हम आपको इस सीरीज को स्टार्ट किए आज हमने अध्याय 1 से, और इसी प्रकार आपके जितने अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे। जैसे अध्याय 1 जो है आपका परिमेय संख्या है, तो इससे आपको वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कौन से प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, हम एक एक प्रश्न को हल कर देते हैं। सभी प्रश्न आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से समझिए, समय कितना भी लग जाए हम एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ का परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। तो जो भी परिमेय संख्या है उनका योज्य तत्समक क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, तो चलिए बता देते हैं। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक में उत्तर में क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या क्या लिखेंगे आप, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक शून्य है। क्या है, शून्य। आप इसको शून्य ऐसा लिख दीजिए, शून्य है। तो परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप कोई भी चाहे परिमेय संख्या ले लीजिए या आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, सभी का योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। इसी का ब नंबर का प्रश्न क्या पूछा है, आपको विकल्प खालिस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक लिखिए, तो आप बता देंगे उत्तर में हल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, एक है। क्या है, एक है। देखिए परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक क्या होगा, एक। और परिमेय संख्या का योज्य तत्समक पूछा तो क्या बता देंगे आप, योज्य तत्समक क्या हो जाएगा आपका, शून्य। तो ये आपके विकल्प खालिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब इसके बाद हम सेकंड प्रश्न देखते हैं इसी अध्याय का। क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न में दिया है आपको, ज्ञात कीजिए 3 धन कोष्टक में ऋण 6/11 कोष्टक बंद, फिर धन ऋण 8/21 कोष्टक में दिया हुआ है, धन 5/22। अब इसको आपको हल करने के लिए कहा है। यदि बच्चों आपको इस प्रश्न को और समझना है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 10 में इसका उत्तर देख सकते हैं। आपकी जो पुस्तक है गणित की, उसके पृष्ठ क्रमांक किसमें देख सकते हैं, इसमें 10 में। देखिए अब इसको हम आपको हल करके बताना है बहुत आसान तरीके से, कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं इसको हल करके। तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे ये हल लिख दिए। फिर हमारा प्रश्न है, प्रश्न लिख लीजिए पहले। क्या है प्रश्न, 3/7 धन कोष्टक में क्या दिया है, ऋण 6/11, फिर धन कोष्टक में दिया है ऋण 8/21, फिर धन 5/22। ये प्रश्न दिया है। अब इसको आपको हल करने के लिए कहा है, ज्ञात कीजिए कहा है। तो अब इसकी एक सरलतम विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करते हैं आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको सही क्रम में जमा लीजिए। इसे क्या करना पड़ेगा आपको, सही क्रम में जमाएंगे। सही क्रम में जमाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए आप 3/7 लिख दिए ये। और इसी के जो है 7 का भाग किस में चल जाएगा, 21 में। तो ये वाली संख्या ले लीजिए, कौन सी, धन ऋण 8/21 ले ली हमने ये। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी, धन ऋण 6/11 और धन 5/22। इसको इस क्रम में जमा लीजिए। तो इससे आपको क्या होगी, सरलता से आप इसे हल कर पाएंगे, क्योंकि इतना कठिन प्रश्न नहीं है ये। और इसको आप क्या कीजिए, ये दो समूह में जमा दीजिए। इसको बड़े कोष्टक में लिख दीजिए इस प्रकार से, ये बड़े कोष्टक में लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, पहले बड़े कोष्टक को हल कर लीजिए। कौन से बड़े, पहले इस कोष्टक को हल करेंगे फिर इस कोष्टक को। तो देखिए यहाँ पे 3/7 धन ऋण 8/21 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इस जो ये वाला ब्रैकेट है इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा। तो बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ गया, ये 21 आ गया। ये 21 आ गया एलसीएम, क्योंकि 7 का भाग भी 21 में चल जाएगा और 21 का भाग भी। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 21। या आप इसको एलसीएम निकाल के भी देख सकते थे गुणांकन विधि से, अभाज्य गुणांकन विधि से एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं आप, इसका 7 और 21 का। तो 3 का जाएगा, 3 का भाग 7 में जाएगा, 7 जैसा का वैसा, 3 7 21 और 7 एकम 7
7 एकम 7, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 3 गुणित 7, 7 त्रिक 21, तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम 21 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3/7 है, इसका जो हर है, हर में क्या है 7, 7 का भाग जो एलसीएम 21 आया इसमें देंगे। 7 का भाग 21 में दी कितने बार गया, 3 बार गया। कितने बार गया, 3 बार गया। और 3 का गुणा इसके अंश 3 से करेंगे, तो 3 का 3 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। कितना आ गया 9। फिर आप क्या कीजिए यहाँ पे, ये धन का चिन्ह जैसा का वैसा। फिर क्या करेंगे हम, ये 21 का भाग 21 में देंगे, कितने बार जाएगा 1 बार। और 1 का गुणा ऋण 8 में किए तो क्या जाएगा ऋण 8, तो इसे ब्रैकेट में ही लिख दीजिए ऋण 8। ये छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक दोनों बंद किए। फिर धन, इसी प्रकार यहाँ पे फिर बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब ये जो देखो क्या है आपका, ये ब्रैकेट में ऋण 6/11 धन 5/22, तो इसका भी हम क्या ले लेंगे लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, क्योंकि 11 का भाग भी 22 में चल जाएगा और 22 का भी, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया 22। चलिए इसका लघुत्तम क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 22 लिखेंगे। ये लिख दिया हमने 22, हो गया ये 22। अब 11 का भाग जो ऋण 6/11 है, इसका हर जो है 11, इस 11 का भाग लघुत्तम 22 में देंगे, कितने बार जाएगा 2 बार। और जो भागफल 2 आया उसका गुणा इस ऋण 6 से करेंगे, तो ऋण 6 से 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो ऋण 12 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये ऋण 12 लिख दिए। फिर धन, अब ये 22 का भाग 22 में देंगे कितने बार जाएगा 1 बार, और 1 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 5, ये 5 लिख दिए और ये कोष्टक बंद कर दिया हमने। ये हो गया क्लियर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका। अब देखिए ये 9 धन कोष्टक में ऋण 8 है, तो 9 में से 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, उसके भागित 21। हमने क्या किया, ये धन 9 में से ऋण 8 को घटा दी, क्योंकि ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा, और 9 में से 8 घटा के आ गया 1/21। फिर ये धन का चिन्ह आ जाएगा, और ऋण 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा ऋण 7, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये धन का चिन्ह आ जाएगा, ये धन का चिन्ह आ गया। आपने क्या किए, ऋण 12 में से, ये ऋण 12 में से 5 को घटाए तो कितना बचा ऋण 7/22। अब ये आ गया आपका। इतना हल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये 21 और 22 का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 21 और 22 का जब एलसीएम लेंगे तो 21 का 22 में गुणा कर दीजिए, 22 गुणित 21 कर दीजिए, उसका लघुत्तम आ जाएगा आपको। 21 दूनी 42 की 2 हासिल की 4, 21 दूनी 42, 43, 44, 45, 46, तो 462। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया आपका, इसको थोड़ा हम और छोटा कर दे रहे हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया 462 आ गया। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। अब ये 21 का भाग जो 1/21 है, इसका हर जो 21 है, 21 का भाग 462 में देंगे, कितने बार जाएगा 22 बार जाएगा। तो 22 का 1 में गुणा की तो 22 एकम 22, ये कितना आ गया आपका 22। और फिर ये धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया यहाँ पे आपका ऋण हो गया। और अब ये जो 21 है, 22 का भाग 462 देंगे, 21 बार जाएगा, और 21 का 7 में गुणा कर दीजिए। जब 21 का 7 में गुणा करेंगे हम, तो आप चाहो तो यहाँ पे 21 गुणित 7 लिख दीजिए, या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 21 का 7 में गुणा करेंगे तो 147, 147 आ गया। फिर बराबर आप यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब 22 में से 147 को घटा दीजिए, तो आपका बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे ऋण आएगा। और 147 में से किसको घटाएंगे 22 को, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और 1 जैसा का वैसा, कितना आ गया 125। 125 भागे कितना आ जाएगा ये आपका 462, और ये क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो अध्याय 1 है परिमेय संख्या है, उसका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसे ज्ञात करके। तो इसमें हल लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद हमें क्या करना है, प्रश्न जैसा का वैसा, ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित पुस्तक में दिया है ऋण 14/9। ये हमने पूरा प्रश्न लिख दिया यहाँ पे। अब इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और सबके बीच में काय के चिन्ह है, गुणा के चिन्ह है। तो आप इसको भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए, या आप क्या कीजिए जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए, तो वो भी आसान तरीके से हल हो जाएगा हमारा। देखते हैं हम कौन से क्रॉस हो जाते हैं। इसको हम सरलता ज्ञात करना कोई मेथड नहीं कहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे ये 4 है और सब में गुणे के चिन्ह है, इसलिए क्या क्या हो जाएंगे क्रॉस। तो 4 का भाग 16 में कितने बार जाएगा 4 बार। इस प्रकार एक एक को हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्रॉस कर रहे हैं इसको, या इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अलग अलग छोटी संख्याओं इनका इसका मल्टी करके इसका गुणा करके, ऐसा भी कर सकते हैं आपको। जैसे ऋण 4 का गुणा, इसको ऐसा लिख लीजिए ऋण 4, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिख दिए 8 लिख दिया, 8 नहीं, यहाँ पे कितना है ये, यहाँ पे 5 है आपका, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। आप इसको
इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ऋण 4 का 5 में गुणा, ऋण 4 का 3 में गुणा किया तो कितना हो गया, ऋण 12। ये ऋण 12 आ गया आपका। और नीचे हर में क्या है ये आपका, 5 का 7 में गुणा कर दीजिए, 5 7 35 हो गया ये। फिर गुणित, अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे कितना, 15 गुणित 14, तो 15 का 14 में गुणा कर दीजिए। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 15 का 14 में गुणा कीजिए, कितना आएगा। या इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। जैसे कैसे छोटा कर दिया इसको हमने, इसको 2 से क्रॉस किए, 2 सत्ते 14 और 2 2 अट्ठे 16। फिर इसको 3 से क्रॉस की, तितर का 9, 3 5 15। ऊपर क्या बचा, 5 और 7, 5 का 7 में गुणा किए। ये ऋण का चिन्ह भी आपका ध्यान रखेंगे, ये ऋण का चिन्ह लिख दीजिए। ऋण 35 और 8 का 3 में गुणा किए 24। अब देखिए यहाँ पे ये 35 से कम 35, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना बच गया आप देखते हैं यहाँ पे। ये ऋण का चिन्ह बचा, ऋण 1/1 यहाँ लिख दिया हमने, ऋण 1/1 गुणित ऋण 1/2। देखिए यहाँ पे आप ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो जाएगा, धन, और 1/1 का 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 यानी 1/2। ये हो गया इसका आंसर। या इसको आप इस प्रकार से कर सकते थे, जैसे आपका प्रश्न दिया हुआ था, क्या दिया है, ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ऋण 14/9। अब इसको हम अपने आधार पे और एक सरल मेथड बताते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, तितर का 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 3 एकम 3, फिर इसको काटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये सब क्रॉस हो गए, क्या बच गया आपका, ये ऋण बचा और ये ऋण, तो क्या बचा, ऋण 1/1 गुणित 1/1 गुणित 1/2 गुणित ऋण 1/1। अब ये देखो, ये ऋण का वाली का गुणा किए तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन, और जब सब एक है तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया। ये आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या कहा है, वितरकता के उपयोग से करना है, किसका मान ज्ञात करना है, ये आपको प्रश्न दिया, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसे कैसे हल करते हैं देखते हैं। वितरकता वाला नियम का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। वितरकता का नियम क्या है आपको मालूम है, उसके आधार पर हम इसे हल कर देंगे। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न तो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हम लिख देंगे हल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे। ये हल लिख दी हमने, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वितरकता का नियम कह रहा है तो हमारे यहाँ पे भी देखिए, ये ब्रैकेट में, सर्पाकार ब्रैकेट में 9/16 गुणित 4/12 है, फिर धन 9/16 गुणित ऋण 3/9 है। तो यहाँ से 9/16 को हम क्या करेंगे, वितरकता के नियम के आधार पर बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9/16 लिख दी हमने ये, गुणित फिर आपका यहाँ पे जो सर्पाकार कोष्ठक है ये लगा दिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे 4/12, यहाँ ये 12 है, धन कोष्ठक में आ जाएगा ऋण 3/9, और ये सर्पाकार कोष्ठक आपका बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, 9/16 लिख दी हमने, गुणित, अब छोटा कोष्ठक तो यहाँ पे हट जाएगा, तो आपका यहाँ छोटा कोष्ठक लग जाएगा, या इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, और ये कितना है 9, तितर का 9। क्या बचा आपका यहाँ पे छोटे कोष्ठक में, 1/3। और ये ध्यान दीजिए, ये धन का हम ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण। तो यहाँ पे क्या लगा दी हमने, ऋण 1/3। फिर क्या बचा, 9/16 गुणित, अब 1/3 में से 1/3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, शून्य। और इस शून्य का 9/16 से गुणा करेंगे, शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, शून्य आ जाता है। तो ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न नंबर 5। इसमें भी वितरकता के प्रयोग से क्या कहा है, वितरकता के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें मान ज्ञात करना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, वितरकता का नियम का उपयोग करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करते हैं। हल लिख देंगे हम यहाँ पे। प्रश्न क्या है हमारा, ये कोष्ठक लगा दी, 7/5 गुणित ऋण 2/12, छोटा का सर्पाकार कोष्ठक बंद, धन, फिर सर्पाकार कोष्ठक 7/5 गुणित 5/12। इसमें भी कौन सा नियम उपयोग करने का है, उसने वितरकता के नियम का उपयोग करना है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। तो कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए बीच में काय का चिन्ह आ रहा है, इसमें धन का चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7/5 को इसमें से कॉमन ले लेंगे। ले लिए हमने यहाँ से 7/5 को कॉमन लिए, यहाँ बराबर चिन्ह लगाइए ऐसा, ये 7/5 ही निकल गया। तो अगले कोष्ठक में क्या बचेगा, गुणित, क्या बचेगा यहाँ पे छोटे कोष्ठक में ऋण 2/12, फिर बीच में धन का चिन्ह और
5/12। ये 7/5 आपका जैसा का वैसा रहेगा गुणित। अब इसमें इसको भी हल कर सकते हैं आप, या इसको हल नहीं करना है तो सीधे हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, तो ऊपर क्या आएगा ऋण 2 धन 5 के ऊपर संख्या जैसी की वैसी, क्योंकि इसके जो लघुत्तम लिए तो इसके हर समान थे। जब हर समान होते हैं तो ऊपर संख्या जैसी की वैसी रहती है। अब देखिए यहाँ पे 7/5 गुणित 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये ऋण 2 और धन 5 है, असमान चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, धन 3 या ऋण 3, तो यहाँ धन 3 आएगा। क्यों आएगा धन 3, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है, तो यहाँ पे 3/12 आ गया। ये कितना आ गया आपका 3/12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3/12 आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको हल कर दीजिए। अब जो क्रॉस होता है उसे 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये क्रॉस कर दिया हमने। अब क्या बचेगा हमारा, बराबर 7 का 1 में गुणा की 7 एकम 7, और ये 5 का 4 में गुणा की तो कितना हो गया 20, तो ये हो गया 7/20। तो इस प्रकार से ही 7/20 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम एक के बाद एक प्रत्येक प्रश्न बता रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। गुणन की योग पर क्या कह रहा है, गुणन की योग पर वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गुणन की योग पर, तो इसमें वितरकता का नियम लगा के आपको हल करना है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, ये हल लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न है क्या है, यहाँ बराबर चिन्ह लगा दीजिए। ऋण 3/4 गुणित सर्पाकार कोष्टक 2/3 धन, फिर कोष्टक लगा आपका ऋण 5/6 छोटा कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक बंद। ये कोष्टक लगा दी हमने। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप हल करेंगे। इसमें आपको किसका नियम कह रहा है, योग पर वितरकता का नियम वो करना है। तो आपको ये करना पड़ेगा, ये 3/4 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऋण 3/4 लिख दी हमने, इसका गुणा किससे हो जाएगा 2/3 से, तो ये लिख दिया हमने गुणित 2/3। इसको हमने काय में रख दिए, कोष्टक में लिख दिए इसको भी। फिर आपका चिन्ह कौन सा आ जाएगा, ये धन का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, ये धन का चिन्ह हो गया। फिर इसी ऋण 3/4 का गुणा किससे होगा, ऋण 5/6 से। तो कैसे गुणा होगा देखिए, यहाँ पे आप कोष्टक लगा दीजिए, ऋण 3/4 गुणित ये संख्या आ जाएगी ऋण 5/6, ऋण 5/6 कोष्टक बंद कर दिया हमने। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए पहले। ये देखो गुणा का चिन्ह है बीच में ये, तो ये 3 से 3 एक बार क्रॉस होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 4 2 बार। इसमें भी ऋण 3 से 6 कितने बार क्रॉस हो गया, 2 बार। तो क्रॉस कर देते हैं, देखिए बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसमें देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्रॉस कुछ होंगे कि नहीं। अब यहाँ क्या बचा इस कोष्टक में, देखिए ये 1 का गुणा 1 में की तो क्या आ गया 1 और ऋण 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंश में 1 और 2 का 1 में गुणा की 2, तो यहाँ क्या आ गया आपका ऋण 1/2। फिर धन का चिन्ह, फिर काय का चिन्ह लगा देंगे आप, ये धन का चिन्ह आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, ऋण 1 का ऋण 5 में गुणा करेंगे, तो ऋण का ऋण में गुणा की तो क्या हो जाएगा धन, और 1 का 5 में गुणा की 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और ये आपका क्या दिया 4 का 2 में गुणा की 4 दूनी 8। इस प्रकार ऋण 1/2 धन 5/8। अब इसको हल करेंगे, बराबर नीचे बराबर लिखे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम किसका लिया जाता है, हर का। हर में क्या 2 और 8 है, तो 2 का भाग भी 8 में जाएगा और 8 का भाग भी, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, लघुत्तम समापत्ति क्या हो गया 8। अब इसमें देखिए ये 2 का भाग 8 में तो कितने बार गया 4 बार, और 4 का इस 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 का ऋण 1 में गुणा की तो क्या हो गया ये ऋण 4। फिर आपका ये धन का चिन्ह है। अब क्या करेंगे, 8 का भाग 8 में देंगे कितने बार गया 1 बार, और 1 का 5 में गुणा की तो क्या आ गया 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऋण 4 और धन 5 जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, तो 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया ये 5 में से 4 घटाए है तो 1 और भागित में 8, तो ये 1/8 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप इस प्रकार इस प्रश्न को आपके मेन एग्जाम में हल कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है 2/5, क्या कहा है 2/5 ज्ञात कीजिए। कहा है इसमें कोई नियम कोई नहीं बात, 2/5 गुणित ऋण 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। अब इसको आपको हल करना है। अब कैसे हल करेंगे इसको, इसमें आपको कोई नियम नहीं कहा है, किसी नियम से कीजिए, आपको जैसा लगे आप इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनेगा ये, तो आप यहाँ पे आप हल लिख दीजिए। ये हल लिख लिया हमने, देखिए हल लिख दिए। ये आपका क्या है 2/5 गुणित कोष्टक में दिया ऋण 3/7
ये 7 है यहाँ पे, फिर ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 का ऋण 3 में गुणा कर दीजिए, या क्या कीजिए, ये ऋण 3/7 और ये ऋण 3/7 को कॉमन ले लीजिए। वैसा नहीं करना चाहते तो आप इसको इसके 2-3 प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको हल करके। क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ बराबर चिन्ह तो लगा ही दीजिए, ये बराबर लिख दिया हमने। अब 2/5 इसको या आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 2 का ऋण 3 में गुणा किया तो कितना हो गया, तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा उससे, इसलिए हम क्या करते हैं इसको, ये 2/5 लिख दी हमने गुणित ऋण 3/7 लिख दिए। फिर धन किसको ले लेंगे हम, 3 यहाँ पे धन लगा देंगे, और ये ऋण 3/7 को कोष्टक में लिख दिए, ऋण 3/7। फिर क्या करेंगे, गुणित 3/5, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे हम। फिर बचा क्या, ऋण 1/14, ये लिख दिया हमने। इस प्रकार जमा लीजिए, ये 2/7 है, यहाँ से यहाँ तक जैसा का वैसा लिखे। फिर हमने क्या है, ये वितरकता का नियम का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ऋण 3/7 को यहाँ लिखे, ये ऋण 3/7, उसके सामने क्या का चिन्ह आ गया, धन का, गुणित 3/5, और ये ऋण 1/14 को साइड लिख दिए। हो गया तक क्लियर। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ऋण 3/7 धन के इस पाल भी और इस पाल भी, तो ऋण 3/7 क्या ले लेंगे हम, कॉमन। ये ऋण 3/7 को हमने क्या लिए, कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2/5 धन 3/5, ये ब्रैकेट बंद, और आपका ये शेष क्या बच गया था, ऋण 1/14। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऋण 1/14। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं हम। ये ऋण 3/7 आपका जैसा का वैसा रहेगा, मल्टी, यहाँ आप मल्टी लगाएं चलेगा, नहीं लगाए चलेगा। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ऊपर जैसा का वैसा 2 धन 3, इसको आप ब्रैकेट में ही हल कीजिए, ऋण 1/14। अब देखिए यहाँ पे ऋण 3/7 गुणित 2 में 3 जोड़ेंगे आप, इस 2 में 3 जोड़े तो क्या हो गया, 5/5 कितना आ गया आपका, 5/5 आ गया। फिर ऋण 1/14, अब 5 का भाग 5 में दी तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली ऋण 3/7, फिर ऋण 1/14। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, हर का 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 का भाग भी जाएगा और ये 7 का भाग भी 14 में चल जाएगा 14 का, इसलिए इसका एलसीएम क्या आ गया, 14। आप आवाज गुणनखंड करके देखेंगे तो भी 14 ही आएगा। तो ये 14 हो गया आपका, ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी, अब ये जो इसका हर 7 है, 7 का भाग 14 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 का इसके अंश से गुणा कर देंगे ऋण 3 से, 2 का ऋण 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऋण 6 आ गया। फिर बचा आपका कौन सा चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह बचा, और 14 का भाग 14 में दी एक बार गया, और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण 1। फिर ऋण 6 और ऋण 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, ऋण 7/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या आ गया, ऋण 1/2। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, मान ज्ञात कीजिए। इसमें कोई मेथड का यूज करने को नहीं कहा है। चलिए प्रश्न 8 का हल देखते हैं। प्रश्न को लिख लीजिए पहले, क्या है आपका, ऋण 2/3 गुणित 3/5, फिर धन का चिन्ह है आपका 5/2, ऋण 3/5 गुणित 1/6। अब इसमें आप पहले क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा जमा के कर लीजिए, ऋण 2/3 गुणित 3/5। अब इसमें आप इसको ले लीजिए, किसको, ये वाली संख्या इसको पहले लिख दीजिए और धन 5/2 को बाद में। तो कैसे लिखते हैं, देखिए ये ऋण, यहाँ पे ऋण का क्या लगा देंगे आप, धन का चिन्ह ले लेंगे, और ये ऋण 3/5, ये ऋण को आप, ये ऋण 3/5 जैसा का वैसा, लेकिन यहाँ बीच में क्या का चिन्ह आ जाएगा, धन का चिन्ह आ जाएगा आपका, आ गया ये धन का चिन्ह। फिर गुणित आपका ये 1/6 आ जाएगा, गुणित 1/6, बचा क्या आपका, ये धन 5/2, तो यहाँ पे लिख देंगे धन 5/2। अब देखिए यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पे भी आपका क्या दिया हुआ है, ये ऋण चिन्ह को आप किसके साथ ले लीजिए, ये ऋण 2/3 ना लेके इसको ऋण 3/5 लिख सकते थे हम पहले, यहाँ पे हमने लगा दी। यहाँ पे आप चाहो तो इसे हटा सकते हैं ऋण चिन्ह को, और इस ऋण, तो यहाँ पे ये ऋण देखिए, ये ऋण और ये 3/5 को हमने कॉमन ले लिए, क्या कॉमन निकल गया, ऋण 3/5। तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका, ये 2/3 क्या बचा, 2/3, ये धन का चिन्ह आ जाएगा, और 1/6, धन 1/6, फिर लास्ट में धन 5/2।
आप सोच रहे होंगे कि ये ऋण चिन्ह 2/3 के साथ है, तो यहाँ बीच का में गुणा का चिन्ह है, तो ये हम किसके साथ ले लिए 3/5 के साथ। तो ये ऋण 3/5 और ये ऋण 3/5 उभयनिष्ठ निकल गया। बचा क्या है, ये 2/3 धन 1/6, फिर धन ये 5/2। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका बराबर चिन्ह लगा दीजिए। क्या आ जाएगा आपका, ये ऋण 3/5 तो जैसा का वैसा लिख दीजिए 3/5। ब्रैकेट में इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, क्योंकि इस 3 का भाग भी 6 में जाएगा और 6 का भाग भी, इसलिए एलसीएम क्या हो गया इसका 6 हो गया। अब क्या करेंगे आप, इसका 2/3 का जो हर है, 3 का भाग 6 में दी कितने बार गया 2 बार गया, और 2 का 2 में गुणा की तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। फिर धन इस 6 का भाग 6 में दी कितने बार गया 1 बार, और 1 का 1 में गुणा की तो क्या आ गया ये 1 आ गया। कोष्टक बंद, धन 5/2 बराबर ऋण 3/5 गुणित, अब ये 4 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 5/6, ये कितना हो गया 5/6, फिर धन 5/2। ये 5 से 5 एक बार क्रॉस हो गया, ये हो गया क्रॉस। अब क्या बचा यहाँ पे आपका, ये आपका ऋण 3/6, या आप 3 को भी क्रॉस कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब क्या बच गया, ऋण 1 का 1 में गुणा की तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ऋण 1/2 धन 5/2 आपका, ये जैसा का वैसा लिख दिया हमने यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे इसको हल करेंगे। इसका एलसीएम हर समान है, तो एलसीएम क्या आ गया 2 ऊपर ऋण 1 धन 5। अब ऋण 1 और धन 5 से जुड़ेगा या घटेगा, ये घट जाएगा। 5 में से 1 घटा कितना आ गया 4 आ गया, भागित 2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2/1, यानी ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, हल लिखेंगे हम। हल पहले प्रश्न लिख दीजिए। प्रश्न क्या है हमारा, ऋण 2/3 धन बड़ा कोष्टक 3/5 धन छोटे कोष्टक में ऋण 5/6, छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, यहाँ बराबर चिन्ह। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले हम कोष्टक वाले को हल कर लेते हैं। ऋण 2/3 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, धन का चिन्ह लगा दीजिए, फिर छोटा कोष्टक लगा दीजिए, ये 3/5 लिख दीजिए, और ये जो आपका धन का चिन्ह है इसका ऋण में गुणा कीजिए, धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो गया यहाँ पे ऋण हो गया, ये 5/6, छोटा कोष्टक बंद। अब कोष्टक को ही सॉल्व करेंगे। पहले ऋण 2/3 हमने जैसा का वैसा लिखे, धन, अब जो कोष्टक के अंदर संख्या है इसके हर का लघुत्तम ले लीजिए। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखो 5×6 = 30, 5 का 6 में गुणा की 5×6 = 30 क्या आ गया इसका लघुत्तम। अब वही लघुत्तम ने आपको लेना बताए थे, जैसे 3/5 है, इसका हर क्या है 5, इस 5 का लघुत्तम 30 में भाग दी कितने बार गया 5×6 = 30, 6 बार गया, और उस 6 का गुणा किससे कर देंगे 3 से, तो 6×3 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 18। फिर ऋण, फिर इस 5/6 का जो हर है 6, इस 6 का भाग लघुत्तम 30 में दी कितने बार गया 6×5 = 30, 5 बार गया, और इस 5 का गुणा इसके अंश 5 से कर देंगे, तो 5×6 वो 5×5 = 25 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 25 आ गया। कोष्टक बंद कर दीजिए। ऋण 2/3 धन 18 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 7, ऋण क्यों आया बड़ी संख्या के साथ, काय का चिन्ह ऋण का चिन्ह, ऋण 7/30। अब इसको हल कर दे कीजिए, बराबर चिन्ह लगाइए, ऋण 2/3, और ये जो आपका धन है इस धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऋण 7/30। अब इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 30 आएगा, क्योंकि 3 का भाग भी 30 में जाएगा, ये 3 का भाग भी जाएगा और 30 का, तो इसका लघुत्तम क्या हो गया 30 हो गया। अब 3 का भाग 30 में दी कितने बार गया 10 बार, और 10 का ऋण 2 में गुणा की तो कितना हो गया ऋण 20, यहाँ कितना लिख देंगे ऋण 20। फिर 30 का भाग, देखो इस 30 का भाग 30 में दी कितने बार गया 1 बार गया, और 1 का 7 में गुणा किया ऋण 7 में, तो यहाँ पे क्या जाएगा ऋण 7। फिर इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं देखिए बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका ऋण 20 और ऋण 7 है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, बीच में 7 जोड़े 27, और ऋण का चिन्ह आ जाएगा ऋण 27/30। अब जो क्रॉस होता है क्रॉस कर दीजिए, किससे क्रॉस हो जाएगा ये 3 से, 3 9 27, 3 10 30, तो कितना हो गया यहाँ पे कितना आ गया ऋण 9/10, और ये ऋण 9/10 क्या हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें भी आपको हल लिख दीजिए। प्रश्न क्या है आपका, 1/2 भागित बड़े कोष्टक में ऋण 1/3 भागित 2/5। अब इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, ये बराबर चिन्ह यहाँ लगाते चलना है। 1/2 लिख दिए, भागित कोष्टक को हल करेंगे हम, तो कोष्टक में लिखेंगे ऋण 1/3, और ये जो भाग से हम कायम बदल रहे हैं, परिमेय संख्या को गुणा में बदल रहे हैं, तो कैसा यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इसका ये 2/5 है तो क्या हो जाएगा 5/2, ये 5/2 हो गया। चलिए बराबर 1/2 भागित, अब ये ऋण 1 का 5 में गुणा की तो क्या आ गया ऋण 5, और ये 3 का 2 में गुणा की 3 दूनी 6। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर ये भाग का चिन्ह, भाग से इसको कायम बदलेंगे, गुणा बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये भाग कायम बदल जाएगा गुणा में, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और ये
5/6 है, ऋण 5/6, तो क्या हो जाएगा ये ऋण 6/5। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार क्रॉस हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 1 का ऋण 3 में गुणा किए तो ऋण 3 और 1 का 5 में गुणा किए तो 5, ऋण 3/5, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इस प्रकार बच्चों आपको आपका जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 परिमेय संख्या उसके 10 प्रश्न आपको हमने एक एक करके यहाँ समझाए। यदि आपको ये प्रश्न समझ आए हैं और इसी प्रकार आने वाले अध्यायों के भी एक एक प्रश्नों को हम समझाएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।